पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए हर एक की चाहना तो जरूर है, लेकिन साथ में ये भी महसूस करते हैं कि खुशनुमा रहने के लिए सदा सुखी रहना भी चाहिए। और मनुष्य जीवन के अंदर कोई न कोई प्रकार का दुख कहो या सुख की कमी कंटिन्यू महसूस हो रही है। इसीलिए वो सदा खुशनुमा नहीं रह पाता है। सदा सुखी किसको कहते हैं? जिसके जीवन में 4 प्रकार का सुख अवश्य होना चाहिए। आज मनुष्य जीवन में कोई न कोई एक सुख की कमी अवश्य है। 4 प्रकार का सुख जब कहते हैं तो सबसे पहले है तन का सुख, दूसरा है मन का सुख, तीसरा है धन का सुख और चौथा है जन का सुख। ये चारों प्रकार का सुख प्रैक्टिकल में अगर देखें तो देवताओं के जीवन में दिखाया गया है। देवताओं के जीवन में तन को भी सदा स्वस्थ निरोगी काया कंचन काया कहते हैं। मन की रेखाएं इतनी प्रसन्न चित दर्शाई है, तभी तो आज के मनुष्य भी जाकर के उनके सामने
वही मन की प्रसन्नता को चाहते हैं। तीसरा है धन का सुख। इतने आभूषणों से उनको सजाया हुआ है जो पता चलता है कि कितना धन धान्य से संपन्न होंगे। और चौथा जन का सुख। परिवार में, समाज में जहां वो रहते थे, हर कोई उस समाज के अंदर बहुत सुंदर सकारात्मक विचारों से संपन्न थे, तो कभी भी किसी की बात उन्हें बुरी नहीं लगती थी, दुख देने वाली महसूस नहीं होती थी। तो ये चारों प्रकार के सुख देवताओं को दिखाते हैं। मनुष्य जीवन में कोई न कोई एक सुख होगा, बाकी तीन का अभाव जरूर होगा। अगर धन का सुख है तो तन बीमार है, मन में तनाव है, और जन कुछ न कुछ कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कुछ समय पहले मैं बंबई में गई थी। वहाँ एक व्यक्ति मुझे मिले, एक भाई। प्रवचन के बाद वो खास मिलने आए और कहने लगे कि बहन जी, मैं जीवन के अंदर हर रीति से संपन्न हूं। मेरा बिजनेस जो है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना बिजनेस फैला हुआ है, देश विदेश में मेरा कारोबार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे भी देश विदेश में जो कारोबार चल रहे हैं, उन सभी प्रकार के लोगों से मैं बहुत अच्छा अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहा हूं। बहुत सक्सेसफुल हूं मैं अपनी लाइफ में। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है जीवन में, कि मैं पर्सनल लाइफ में कहाँ गलत हुआ, जो 3 बार मेरा डिवोर्स हो चुका है। और आज मेरे लाइफ में मेरे कोई बच्चे मेरे साथ रहना नहीं चाहते हैं। मैं इतना अकेला पड़ गया हूं। जब देश विदेश में कारोबार के साथ में जो भी व्यक्ति के साथ की डीलिंग्स है मेरी, इतनी सुंदर रीति से चलती है, मैं हर एक के साथ संबंध निभा सका। लेकिन पारिवारिक जीवन में मैं कहाँ गलत गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं लाइफ में। अब आप बताओ, एक तरफ वो कह रहा है मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, क्या इसको सक्सेसफुल कहेंगे? कहेंगे सक्सेसफुल? नहीं कहेंगे। सक्सेसफुल इंसान तभी कहेंगे जब जीवन के हर पहलू को, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, और चाहे वो सबके साथ समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए
व्यवसाय को संभालते हुए हर तरीके से खुश हो, सुखी हो, तभी तो कहेंगे कि हाँ वो सक्सेसफुल है। लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन में एक फेलियर है, खाली एक व्यवसायिक जीवन उसका सही है, पारिवारिक जीवन के अंदर भी उसको सुख नहीं है, सामाजिक जीवन के अंदर भी हर कोई उसको यही दृष्टि से देखता है कि ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है। तो न पर्सनल लाइफ है, न पारिवारिक जीवन है, न सामाजिक जीवन है, खाली एक व्यावसायिक जीवन है। तो उसको सक्सेसफुल कैसे कहेंगे? कहाँ वो सक्सेसफुल है? खाली एक पहलू में। तो इसीलिए कहा कि आज समाज के अंदर हर व्यक्ति खुश रहने के साथ साथ सुखी रहना चाहता है, लेकिन जितना ही सुख की चाहना रखता है उतना ही सुख कहीं ना कहीं दूर भागता जाता है, उससे बहुत दूर जा रहा है। और आवाहन करते हुए भी वो सुख आता नहीं है, या हम उसको आने देना नहीं चाहते हैं। क्या कहेंगे? आज मैं एक नया दृष्टिकोण आपको देती हूं कि सुख तो आना चाहता है, हम उसको आने देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कहा कि उसको एक अवसर दे करके तो देखो। सुख हमारे जीवन के अंदर आना चाहता है, लेकिन क्या हम उसको आने देना चाह रहे हैं? आप कहेंगे हर कोई आने देना चाहता है, लेकिन शायद उसका दरवाजा हम खोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में इतने उलझे हुए हैं। जो सुख आना चाहता है, अपने मालिकों की सेवा करना चाहता है, लेकिन हम उसको आने देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सुख तो हमारी सेवा में आना चाहता है, उसको एक अवसर तो दे। लेकिन शायद हम अपने ही प्रपंचों में इतने उलझे हुए हैं, जो उस गुत्थी को सुलझाने में ही समय निकाल रहे हैं। काश ये सुख हमारे जीवन में आ जाए। क्यों सुख को चाहता है हर इंसान? क्योंकि कहा जाता है सुख कभी अकेला नहीं आता है, उसके साथ उसके, हमारी दादी जी कहती है, दो बच्चे सुख के हैं, एक शांति और एक खुशी। जहाँ सुख होगा वहाँ शांति भी होगी, वहाँ खुशी भी होगी। लेकिन उसको न आने देने का कारण क्या है हमारा? तो कहाँ न कहाँ व्यक्ति देह अभिमान, ईगो, भय और तनाव में इतना उलझा हुआ है, जो उसको अवसर ही नहीं दे पाते हैं। देह अभिमान, अहंकार बहुत बुरा है, बहुत हाईएस्ट लेवल का कहा जाता। सबसे हाईएस्ट उसकी जो डिग्री है उसको कहेंगे अहंकार, लेकिन उससे थोड़ा कम वो है अभिमान। और अभिमान हर एक में है, छोटे बड़े सब में अभिमान है। अभिमान माना, शब्द को अगर अलग करेंगे, अब्बी और मान,
छोटों का अभिमान क्या होता है? अभी अभी मान मिले, अभी अभी मान मिले, हमने इतना कुछ किया, हमारा भी रिकॉग्निशन हो। और बड़ों का अभिमान क्या है? अभी अभी हमारी बात माने। अगर बड़ों की बात तुरंत मान ली जाती है तो उनको खुशी होती है, अच्छा लगता है। अगर नहीं मानते हैं तो क्या कहते हैं? ये आजकल के बच्चे, आजकल के छोटे समझते ही नहीं हमें तो कुछ। कोई बात माने, कोई बात मानते ही नहीं है। अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, चाहते हैं हमारी हर बात स्वीकार हो, हर बात मान लिया जाए। लेकिन छोटे क्या कहते हैं? मान मिले तो माने। आज छोटों को भी सम्मान चाहिए, है ना? छोटों को भी सम्मान चाहिए। हमारी दादी जी हमेशा कहती थी कि अब समय बदल गया, पहले बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार देना होता था, लेकिन आज छोटों को सम्मान और बड़ों को प्यार देना पड़ता है। ये समय आ गया है, तो छोटों को भी सम्मान देना पड़ता है। और उसको सम्मान माना एप्रिसिएशन। उन्होंने कुछ किया, बहुत अच्छा बेटे, थैंक यू। फिर देखो, आज एक छोटा बच्चा घर में होता है, उसको माँ कहती है कि बेटा मैं जरा बिजी हूँ खाना बनाने में, तेरे डैडी आए हैं, पानी का ग्लास ले जाओ। या कोई मेहमान आ गए तो कहेंगे पानी का ग्लास ले जाओ। उसने अपना सब काम छोड़ करके वो पानी का ग्लास भर करके लेके गए और वो सामने वाले को पानी दिया, अपने डैडी को पानी दिया, लेकिन वो अपने ही तनाव में है और उन्होंने थैंक यू नहीं कहा। दूसरे दिन शाम को अगर पिता आता है और माँ कहती है बेटा पानी ले जाओ, मैं बिजी हूँ, तो क्या कहता है? मैं भी बिजी हूँ, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। और दूसरी बार उस बच्चे को कहो, किसी ने चॉकलेट दिया, किसी ने कुछ दिया, और हम उसको कहते बेटा थैंक यू बोलो, आंटी ने दिया थैंक यू बोलो, नहीं बोलता है। कितनी बार बुलवाने की कोशिश करो, फिर क्या कहते? पता नहीं आजकल के बच्चे जिद्दी हो गए, थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, बुरी बात। डांट लगाते हैं उस बच्चे को, बुरी बात, अच्छा थोड़ी है, ऐसा मैनर्स थोड़ी है। लेकिन वो क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसने जब कुछ दिया तो उसको थैंक यू बेटा नहीं कहा, शाबाश बेटा नहीं कहा, तो उसको लगता है ये थैंक यू खाली हमें ही बोलना है, या हमने जब उनको कुछ दिया तो उनको थैंक यू नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज छोटों को सम्मान चाहिए। और आप उसको थैंक यू कहो तो दूसरे दिन माँ को कहना नहीं पड़ता है कि भाई डैडी आए पानी ले जाओ। आते ही वो तुरंत दौड़ता है अपना होमवर्क छोड़ करके, क्योंकि उसको फिर से वो थैंक यू सुनना है। और एप्रिशिएट करते जाओ आप। किसी ने भी, छोटों ने जब भी कोई कार्य किया, एप्रिशिएट करो, देखो उनका हौसला बढ़ जाता है, दूसरे दिन और अच्छे से करके देंगे। लेकिन व्यक्ति अपने ईगो में थैंक यू नहीं कह पाता है, उसको क्या थैंक यू कहने का, है ना? छोटा है, वो सबका सम्मान करे,
लेकिन हम भूल जाते हैं कि अब समय बदल गया है, जमाना बदल गया है। पहले छोटों को हर बड़े का सम्मान करना सिखाया जाता था। आजकल कहीं यह संस्कारों का अभाव होने के कारण ही वो सम्मान चाह रहा है, और इसीलिए बचपन से लेकर माँ उसको या माँ बाप दोनों ही परिवार में उसको सब सम्मान देते जाते हैं। वो सुनने की आदत पड़ जाती है। जब भी उसका क्लास में अच्छे मार्क्स आए, वाह बेटा, पार्टी दे दिया, उसको कोई ना कोई गिफ्ट दे दिया एज एन एप्रिसिएशन, ताकि उसका हौसला बढ़ा रहे, पढ़ाई के प्रति उसका ध्यान रहे। ये समझ कर के हम उसको एप्रिशिएट करते जाते हैं। लेकिन जब बड़ा होने के बाद नौकरी ज्वाइन करता है, और आजकल कंपटीशन की दुनिया है, वहां उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया अपनी सारी क्रिएटिविटी को लगा करके, लेकिन वहां क्योंकि कंपटीशन है, बाहर की दुनिया में तो कंपटीशन है, हमने शायद वो जीवन की वास्तविकता उसको नहीं समझाई कि बेटा बाहर की दुनिया में कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और इसीलिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी जब किसी ने शाबाशगी नहीं दिया, अप्रिशिएट नहीं किया, तो उसको क्या लगता है? बड़ा धक्का लगता है। इतना अच्छा मैंने किया, किसी ने वेरी गुड ये भी नहीं कहा, कोई रीति से अप्रिशिएट नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ लोगों को ईर्ष्या आई और उसके टांग खींचने का प्रयत्न किया। वो जीवन की वास्तविकता को वो सह नहीं पाता है, और तब कभी कभी नकारात्मक विचारों में चला जाता है। और बार बार अगर उसके साथ ये होने लगे, यही दुनिया की वास्तविकता है। और इसीलिए जब ये होने लगता है तो धीरे 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 वो सारी क्रिएटिविटी अपनी समाप्त कर देता, नेगेटिव विचारों का शिकार बनता है, और फाइनली डिप्रेशन में चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? इसीलिए सम्मान जरूर दो, लेकिन उस सम्मान के साथ उसको जीवन की वास्तविकता के प्रति भी जागृत करें कि दुनिया की वास्तविकता क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में शायद तुम्हें वो एप्रिसिएशन नहीं भी मिलेगा। इसीलिए बचपन से उसको वो सम्मान मिलता आया, बहुत सहज है, बड़ा होता गया उसमें उस सम्मान के साथ, और जीवन की जब वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा तो कभी कभी उसमें इतना उलझ जाता है कि उस समय उसको लगता है ये क्या जीवन है। तो मेहनत करना छोड़ देता है, नकारात्मकता का शिकार बनता है, और उसके सारे उमंग उत्साह समाप्त हो जाता है। उसको लगता है कि ये दुनिया बहुत कठोर है, ये दुनिया में कितना भी अच्छा किया तो भी कोई यहाँ अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। इसलिए जब ऐसी हालत हो जाती है तो या तो फिर डिप्रेशन का शिकार बनता है, या खुद भी दूसरों की टांग खींचना चालू करता है, वही संस्कार अपना बना लेता है, और उस नकारात्मकता का शिकार बनने लगता है कि हम भी ऐसा करें, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कोई अच्छा कार्य करेगा तो हम भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जब जीवन के अंदर अगर मान लो कोई फेलियर आती है
तो वहां पर भी उस फेलियर को हमेशा दूसरों पर कैसे डाल दिया जाए, दूसरों को कैसे ब्लेम कर दिया जाए, वो तरीका सीख लेता है, क्योंकि शायद बचपन से उसने वही सीखा। जब बच्चा छोटा होता है, घुटना करता है और कोई टेबल पकड़ करके या कुछ पकड़ करके खड़ा होना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, लेकिन उस समय उसके पैर उस बैलेंस को झेल नहीं पाता है और इसीलिए खड़ा होता है, जैसे ही टेबल छोड़ा के गिर गया। और गिर जाता है तो सबसे पहला काम बच्चा क्या करता है? हाँ, रोता है? नहीं। हाँ, दोबारा उठने की कोशिश करता है। उसके पहले क्या करता है? हाँ, नहीं। जैसे ही वो गिरता है ना, तो सबसे पहला काम करता है, चारों ओर देखता है, किसी ने मुझे देखा तो नहीं। और अगर उसकी दृष्टि मां की दृष्टि के साथ मिल गई, फिर रोना चालू करता है। इतना होशियार है बच्चा। फिर रोना चालू करता है, क्योंकि उसको पता है कि मां मुझे भी डांट लगाएगी कि कहीं ये टेबल का कोना लग जाता था, कुछ लग जाता था, तुम अपने आप खड़ा होने क्यों गया। और सचमुच वो मां दौड़ती हुई आ जाती है, इसलिए रोना चालू कर देता। अपना बचाव करना सीखता है वो, क्योंकि उसको पता है कि अभी मुझे मार पड़ने वाली है, इसलिए अपने बचाव में वो रोना चालू करता है। आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरेगा, लेकिन जोर से रोएगा। और ये देख करके मां इतनी पिघल जाती है उसका रोना देख करके, कि उसको कहती, नहीं बेटा तेरा दोष नहीं था, ये टेबल ही ऐसा है ना। और उस टेबल को ऐसा एक थप्पड़ मार देती है, और देखो बच्चा चुप हो जाता है कि दोष टल गया। ये टेबल का दोष था, मेरा दोष थोड़ी था। और उस समय से उसने ये सीख लिया कि जीवन में जब भी कोई गड़बड़ हो तो पहली बात अपना बचाव करना, उसके लिए रोना चिल्लाना, और दूसरा दोष दूसरे पर डाल देना और खुद सेफ हो जाना। ये संस्कार उसने उस समय से सीख लिया। लेकिन अगर मां ने अपनी नजरें घुमा दिया, नहीं देखा उसके तरफ, तो कुछ नहीं करता है, फिर खड़ा होने की प्रयत्न में लग जाता है। इसी तरह जीवन में भी जो ये संस्कार उसने पिकअप कर लिया कि जब भी कुछ होता है और सबकी नजरें मेरे तरफ है, तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है अपने बचाव में। बचपन में रोने लगा, लेकिन बड़ा होके रोता नहीं है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, दूसरे पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। और फिर अगर कोई कहे भाई क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे, अरे इसकी वजह से डाल दिया। अब वो व्यक्ति शायद जानता भी ना हो, वो भी चिल्लाता है, तुम मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है, मैंने क्या किया। लेकिन ये संस्कार हमने अपने जीवन में उस बचपन से ही सीख लिया कि जीवन में जब भी कुछ होता है, पहली बात चिल्लाओ, रो, और दूसरी बात दूसरे पर दोष डालो। और जब ये करने लगते हैं तो क्या उससे हमें सुख मिलता है? कभी नहीं। इसलिए कहा कि जब
आज छोटों को सम्मान चाहिए, बड़ों को प्यार चाहिए। बड़ों को थोड़ा भी प्यार से कोई व्यवहार करता है, कोई बात करता है, उनको अच्छा लगता है, उनको महसूस होता है कि मेरी कदर है अभी भी, देखो मुझे सब प्यार, उनको सम्मान नहीं चाहिए। लेकिन छोटों को आज सम्मान ही चाहिए। और कभी कभी बड़े ये सम्मान दे नहीं पाते हैं, या देते हैं तो उसको ये सिखाना हम भूल जाते हैं कि क्या जीवन के अंदर जब भी कोई ऐसी बातें आई और किसी ने सम्मान नहीं दिया, तो उस समय नकारात्मकता का शिकार मत बनना। उस जीवन की वास्तविकता को भी स्वीकार करना आना चाहिए, है ना। इसीलिए जीवन की वास्तविकताओं से परिचय उनका अवश्य कराना जरूरी है। बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक लड़का कुछ बुरे काम में फंस गया और वो जेल में गया। तो जेल में जैसे कई बार कोई सेठ लोग होते हैं जो जाते हैं कुछ त्योहारों के दिनों पर, उनको भी कुछ न कुछ मिठाइयाँ आदि बांटने के लिए। तो इसी तरह एक बार एक सेठ जी जेल में मिठाइयाँ या कुछ कंबल आदि बांटने गए। तो बांटते हुए जब वो लड़का सामने आया, तब वो लड़के ने उस सेठ जी को देख करके कहा कि आपने मुझे पहचाना? सेठ जी ने कहा नहीं, मैंने तो पहचाना नहीं, कौन हो तुम? तो कहा बहुत साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था रास्ते पर, मैं छोटा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई थी और मैं तो अनाथ था। ये जान करके आपने मुझे हॉस्पिटल में ले जा करके मेरा सारा ऑपरेशन का खर्चा दिया, मुझे अपनी टांगों पर वापस खड़ा किया। तो सेठ जी ने पूछा फिर क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? तो कहा मैं छोटेपन में जब था आपने टांगे तो ठीक करवा दी मेरी, ताकि मैं वापस चलना आरंभ करूं। लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इसलिए आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक इसी तरह आज दुनिया के अंदर हम यही जानते हैं कि मनुष्य को या बच्चों को हम सहारा दे देते हैं, चलना सिखा देते हैं, लेकिन कैसे चलना चाहिए ये नहीं सिखा पाते हैं। इसीलिए उनके जीवन में खुशियां भरने के बजाय कभी कभी वो गलत राह पर जब चल पड़ता है तो जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं होता है। कि आपने मुझे चलना सिखा दिया, लेकिन कैसे चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया। इसीलिए मैं गलत राह पर, गलत संगत में आ गया और गलत संग के कारण बुराइयों का रास्ता मैंने अपना लिया और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। वो सेठ जी ने पूछा जिस संगत में तुम गया था वो संग के लोग भी तेरे साथ में यहाँ पर है? कहा नहीं, वो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर हूँ। तो जीवन के अंदर जब बुरी संगत में व्यक्ति फंस जाता है तब कहाँ से कहाँ उसकी मंजिल बन जाती है, कहाँ से कहाँ वो पहुंच जाता है।
और इसीलिए जीवन में खुश नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, सम्मान जरूर देना चाहिए, उसकी मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन उसको जीवन की वास्तविकताओं से भी परिचय कराना चाहिए कि जब कभी अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो रिएक्टिव नहीं बन जाना, क्योंकि रिएक्टिव अगर बन गया, दूसरों की टांगे खींचना शुरू कर दिया, नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लिया, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरों की कमी कमजोरी देख करके उसके प्रति हम अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं, उससे भी बुरे कर्तव्य में जुड़ जाते हैं, तब शायद बहुत मुश्किल होगा जीवन को वापस संभालना। इसीलिए अभिमान माना अभिमान चाहिए। बड़ों का अभिमान है अभी बात माने, छोटों का अभिमान है मान मिले तो माने। मान देना नहीं है और हर बात मनवानी है, ये कैसे चलेगा? तो इसीलिए जीवन माना ये देह अभिमान, अभी ये मांगने की जो बात है, अगर किसी ने अप्रिशिएट किया, ये जीवन की वास्तविकता है कि अगर किसी ने अप्रिशिएट किया उसका थैंक्स मानो कि उसके पास ये आंखें हैं देखने की कि हमने कुछ अच्छा किया, उसका शुक्रिया करो। और अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो दुखी भी मत हो जाओ। और ही हम इतना अच्छे से अपनी उस योग्यता का प्रयोग करें कि आज नहीं तो कल वो मजबूर हो जाएगा अप्रिशिएट करने के लिए। ये है वास्तविकता। कई बार कई लोगों के अंदर बहुत अच्छी योग्यता होती है, लेकिन जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो क्या सोचता है, छोड़ो हमें क्या पड़ी है। और इसीलिए दोबारा अच्छा कार्य करने के लिए वो उत्साहित नहीं होता है कि करने के बाद भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए करो ही नहीं, छोड़ो। अब मैं एक सवाल पूछूं कि मैंने अपनी योग्यता का सम्मान कितना किया? जब मुझे ही अपनी योग्यता का सम्मान नहीं है, मैंने छोड़ दिया उस योग्यता का प्रयोग करना, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर्स? मैं दूसरों से कैसे अपेक्षा रख सकती हूं? इसीलिए अगर मैंने कोई बहुत अच्छा कार्य किया उस योग्यता का प्रयोग करते हुए और किसी ने अप्रिशिएट किया तो उसका थैंक्स, नहीं अप्रिशिएट किया तो छोड़ो नहीं, लेकिन अपनी योग्यता को इतना अधिक प्रयोग करते जाए, करते रहो। हमें तो सम्मान है ना, हमें तो उसकी वैल्यू है, तो हम तो उसको वैल्यू दे, और वैल्यू देते हुए इतना उसको अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए दूसरों को फायदा पहुंचाए। जो एक दिन आएगा जब सारे लोग अप्रिशिएट करने लग जाए, तब वो व्यक्ति को भी कहना पड़ेगा, जो आज तक अपने अभिमानवश नहीं कह रहा था, उसको कहना ही पड़ेगा। जब सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे तो क्या कहना पड़ेगा? हाँ, फिर बाद में महसूस अंदर जरूर करेगा कि मैंने इसकी वैल्यू नहीं की, लेकिन आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच। व्यक्ति आगे तभी बढ़ता है जब वो अपनी योग्यता का सम्मान करते हुए उसका प्रयोग करता है। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अपनी योग्यता का रिस्पेक्ट करो, उसको अधिक से अधिक प्रयोग में लाओ। जब छोड़ देते हैं मुझे करना ही नहीं है, करके फायदा क्या है, कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है, माना मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है।
और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो वहां नकारात्मकता जरूर आएगी और वो हीनता की भावना का शिकार एक न एक दिन जरूर बनेगा। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, जब हम अपनी योग्यता का रिस्पेक्ट करते हुए उसको अधिक से अधिक प्रयोग करते जाते हैं, मुझे उसका रिस्पेक्ट है, मुझे उसकी कदर है, इसलिए मैं प्रयोग कर रही हूं, लोग एप्रिशिएट करें इसके लिए मैं प्रयोग नहीं कर रही हूं। लेकिन जितना मैं उसका रिस्पेक्ट रखती हूं उतना मेरे अंदर खुद के प्रति भी सकारात्मक भाव बना रहेगा। नहीं तो हीनता की भावना एक न एक दिन आ जाएगी और खुद के अंदर यही भाव आएगा, लोग एप्रिशिएट, तभी दूसरों पर ब्लेम करना चालू करते हैं। ये लोग है ही ऐसे, कोई अप्रिशिएट करने वाले नहीं है, कोई कुछ अच्छी बात कहने वाले नहीं। फ्रस्ट्रेशन जरूर क्रिएट होगा। कैसी लाइफ चाहते? ये दो लाइफ है। एक है खुद की योग्यता का रिस्पेक्ट करते हुए उसको एप्रिशिएट करे, उसको अधिक से अधिक प्रयोग करके उसका सम्मान करे, और दूसरा है दूसरे से सम्मान चाहना और नहीं मिला तो गाली दे देना और फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाना। कौन सी लाइफ पसंद है? चॉइस इज योर्स। ये आपका चॉइस है कि मुझे अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जाना है। सुख कहाँ आएगा? हीनता की भावना जब पैदा होगी तब सुख का अनुभव होगा, या जब चारों ओर एक न एक दिन जितना मैंने रिस्पेक्ट दिया फिर सब रिस्पेक्ट देना चालू करते हैं उस योग्यता को, तब सुख की अनुभूति होगी, अंदर आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होगी जीवन के अंदर। इसीलिए हमें सही चुनाव करना है, सुख का अनुभव करना है तो कि इस अभिमान की फीलिंग, मान मिले तो माने, मान मिले तो करे, मान मिले तब होगा, मान मिले, एप्रिसिएशन मिले तो सब कुछ होगा, ये भावना को छोड़ दो एंड रिस्पेक्ट योर वैल्यूज, रिस्पेक्ट योर एफिशिएंसी। जो आपकी योग्यता आदि है उसको रिस्पेक्ट करो। तो दे अभिमान, भय और तनाव, क्योंकि यही स्ट्रेस क्रिएट करेगा। नेगेटिव थिंकिंग जो चलेगा वही तो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। वो हमारे सुख के आने के अवसर को बंद कर देते हैं। तो व्यक्ति को जीवन के अंदर कहाँ जाना है उसका चुनाव उसको खुद करना है। रास्ते पर आकर खड़ा है, वहां से कई रास्ते निकलते हैं, लेकिन हमें किस रास्ते पर जाना है उसका चुनाव हमें करना है। क्योंकि उसी से मेरी लाइफ बनेगी या उसी से मेरी लाइफ अधोगति को प्राप्त होगी। कि अपने को देखना है। और इसलिए जब जीवन में ये सही चुनाव कर पाते हैं हम कि किस रास्ते पर मुझे चलना है, किस रास्ते पर मुझे जाना है, तो धीरे धीरे सुख के अवसर हम अपने जीवन के अंदर सहजता से आने देते हैं। नहीं तो व्यक्ति उलझ जाता है। और किस में उलझता है? पहली उलझन अपने ही नकारात्मक विचारों की। मन के अंदर इतने नेगेटिव विचार चल रहे हैं, व्यर्थ विचार चल रहे हैं, और उस नेगेटिव और व्यर्थ विचारों की उलझन में हम उलझे हुए हैं। चारों कोनों से उलझे हुए हैं। पहला भीतर से उलझे हुए हैं। दूसरी उलझन समस्याओं की, परिस्थिति में उलझे हुए हैं। क्या करें? हर रोज एक नई समस्या, हर रोज एक नई चुनौती, हर रोज एक नई परिस्थिति सामने आके खड़ी हो जाती है, तो उसमें उलझे हुए हैं। पहले नेगेटिव विचार अंदर तो है ही है, फिर बाहर परिस्थिति समस्याओं में भी उलझे हुए हैं। तीसरा कोना
देह और देह के संबंधों में उलझे हुए हैं, उसकी जाल इतनी बड़ी कर दी है, उसमें उलझे हुए हैं। और चौथा, साधनों में उलझे हुए हैं। आजकल मनुष्य ने साधनों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, सारा इंटरनेट उसमें है, तो उसके कारण सारी दुनिया से अपना कनेक्शन बनाए हुए हैं। सब कुछ एट द टिप ऑफ द फिंगर्स है, सारी जानकारियां हम ले लेते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया की जितनी भी जानकारियां हैं हमारे पास में, लेकिन कभी कभी उन्हीं उलझनों में इतने उलझ जाते हैं जो फिर कई प्रकार की समस्याएं, परिस्थिति और उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए एक बार कहीं गए थे तो उसमें ऐसे एक मेला था, वहाँ पर एक वाईफाई जोन रखा था। आजकल वाईफाई जोन हर जगह होता है, वहाँ तक के बसों में भी होता है, तो टैक्सियों में भी वाईफाई जोन हो गया है। होटल में जाओ तो वहाँ पर भी वाईफाई जोन आपको मिलेगा। लेकिन ये वाईफाई जोन अलग था। वाईफाई विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरैक्शन, विदाउट इंटरनेट, WI, W for without, I for internet, Wi-Fi, फैमिली इंटरैक्शन। और उस जगह पर हर कोई को ये नियम था कि आते ही मोबाइल को रख देना होता था एक बॉक्स में। फैमिली वालों को घर में प्रवेश करते ही मोबाइल को रख देना होता है एक बॉक्स में। प्रयोग करके देखिएगा अपने परिवार में, अगर हो सकता है तो वाईफाई जोन बना दीजिए अपने परिवार को, कि जो भी घर में एंट्री करेगा उसको मोबाइल बॉक्स में रख देने का, जाते समय ले जाओ। घर में क्या काम है उसका, घर में आओ तो फैमिली इंटरैक्शन। आजकल फैमिली इंटरैक्शंस बंद हो गए हैं। 4 लोग अगर एक ही ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हर एक अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं, तो फैमिली इंटरैक्शन खत्म हो गया। और जिनके पास मोबाइल नहीं होता है वो चेहरा ही देखता रहता है कि कोई हमें पूछता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। उसके साथ बात करने जाओ तो क्या कहेंगे, ठहरो अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ना। इसीलिए उन्होंने रूल बनाया कि आने वाले समय में शायद ये होगा कि वाईफाई जोन बना दो अपने परिवार को, कि घर के अंदर एंट्री होते उस बॉक्स के अंदर मोबाइल डाल देने का, और फैमिली के साथ भोजन करो शांति से, प्रेम से, आपस में मिलो, बात करो, सारे दिन की दिनचर्या को शेयर करो, कुछ अच्छी बातें होती है तो शेयर करो। उससे घर के अंदर वातावरण एक सकारात्मक निर्मित होगा। सारे दिन अगर मोबाइल पर लगे रहे, फैमिली में आने के बाद भी अगर इंटरैक्शन ना हो तो उसको क्या कहेंगे। तो इसलिए अपने परिवार में वाईफाई जोन बना सकते हैं। है इतनी हिम्मत, ताकत आपके अंदर, जो आप अपने बच्चों को, परिवार वालों को कह सको कि भाई रख दो इस बॉक्स को के अंदर अपना फोन रख दो, रख सकेंगे? हाँ, अरे आजकल तो 6 महीने के बच्चे को भी मोबाइल चाहिए, उसके बिना वो भी खाना नहीं खाता है। और माँ को भी लगता है अरे खाना खा के कम से कम काम उतारूं मैं, इसलिए भले उसके हाथ में दे दो मोबाइल, है ना। कई माएँ हमको कहती है ये छोटे से बच्चे को किसने सिखाया,
वो बराबर वो यूट्यूब वाला बटन दबाता है और पता नहीं उसको पता है कहाँ कार्टून होते हैं, वो कार्टून अपने आप चालू कर देता है और देखता है। कोई स्कूल में नहीं गया, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन वो बच्चे को कार्टून शो अपना कैसे चालू करना है ये आता है। देखो आजकल की दुनिया की प्रगति कहेंगे, हाँ? अभी से वो रेडिएशन, इसीलिए जो एडिक्शन है आजकल, पहले के समय में जिस तरह से ड्रग एडिक्ट हो जाते थे या सिगरेट शराब एडिक्ट हो जाते थे तो उनके लिए रिहैब होम्स होते थे जहां उन्हें रखना पड़ता था ताकि वो आदत उसकी छूटे। विदेशों में तो आजकल रिहैब्स शुरू हुए हैं मोबाइल से एडिक्शन छोड़ने के लिए। मोबाइल से एडिक्शन छोड़ने के लिए वो समय आ चुका है कि इतना बचपन से एडिक्शन हो गया कि अभी उसको कुछ भी सूझता नहीं है उसके सिवाय जैसे उसकी लाइफ हैंडीकैप्ड हो गई है। क्या सुख मिल रहा है मालूम नहीं। सुख तो जब इंटरैक्शन करे सबके साथ, व्यवहारिकता में आए, तब उसके अंदर हर प्रकार के बातचीत करने के सलीके या मैनर्स उसके अंदर आने लगते हैं। लेकिन सारा दिन उस मोबाइल के ऊपर रहने से तो साधनों में इतने उलझ गए हैं कि क्या कहें। तो इसीलिए ये चारों कोनों से व्यक्ति उलझा हुआ है। एक तो अपने ही नकारात्मक विचारों में, परिस्थितियों में, समस्याओं में, संबंधों में बातचीत नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है और साधनों में उलझे हुए हैं। तो सुख कहाँ से आएगा? इसलिए कहा कि जीवन का एक सिद्धांत है जो समझना होगा कि इन उलझनों से हम अपने आप में बाहर कैसे निकले। तो पहली बात जो है, नकारात्मक सोच विचार या व्यर्थ सोच विचार में उलझा हुआ है व्यक्ति। तो व्यर्थ विचारों से मुक्त होने के लिए, नकारात्मक विचारों से मुक्त होने के लिए ये समझना जरूरी हो गया है कि ये पहला सिद्धांत हम समझे कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। नेगेटिव सोचने के बाद, व्यर्थ सोचने के बाद क्या कभी सुख की अनुभूति होगी? और नेगेटिव सोच क्यों चलता है? इतना नेचुरल हो गया है जितना नेचुरल पॉजिटिव सोच नहीं चलता है। इतना नेचुरल नेगेटिव विचार आने लगे। क्यों आते हैं नेगेटिव विचार? क्योंकि इनपुट्स नेगेटिव है। मोबाइल से कहो, इंटरनेट से कहो, दुनिया की जो खबरें ले रहे हैं हम, टीवी से कहो, वो इतनी नेगेटिव इनपुट्स जो जा रही है, तो जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस वैसा आउटपुट। अगर इनपुट ही नेगेटिव है तो प्रोसेस भी वही हो गया और आउटपुट भी हमारे व्यवहार में वही निकलेगा। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर व्यवहार कुशलता नहीं रही। क्यों व्यवहार कुशलता नहीं रही? और गीता हमें यही सिखाती है कि योग माना जीवन के अंदर व्यवहार कुशलता आना। व्यवहार कुशलता क्यों नहीं है व्यक्ति के जीवन के अंदर? क्योंकि व्यवहारिकता का भी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो इनपुट डाले ही नहीं। जब इनपुट ही नहीं है तो प्रोसेस कहां से चलेगा? इनपुट ही सारा नेगेटिव है तो प्रोसेस भी तो नेगेटिव ही रहेगा और आउटपुट भी तो नेगेटिव रहेगा व्यवहार में।
इसीलिए आज व्यक्ति व्यवहार में जब वो कुशलता नहीं है, तब जीवन में कहीं ना कहीं वो अपने संबंधों से अलग हो जाता है। अकेलापन जीवन में आने लगता है और उसको समझ में नहीं आता है कि मैं लाइफ में कहाँ गलत हुआ, अकेला कैसे हो गया। जब अकेलापन घिर लेता है उसके बाद समझ आती है, लेकिन फिर उसका शिकार होने के बाद फिर तो उसमें से निकल नहीं सकता है। इसलिए जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये सिद्धांत हमें जरूर समझना होगा। दूसरा सिद्धांत, सकारात्मकता नकारात्मकता से शक्तिशाली है। और हमें अपनी वृत्ति के अंदर परिवर्तन करना होगा। सकारात्मकता नकारात्मकता से शक्तिशाली कैसे है? पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव, क्योंकि उसमें ताकत है पॉजिटिव में। नेगेटिव खोखला है, ताकत नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव इज ऑलवेज पावरफुल देन नेगेटिव। इसीलिए आज दुनिया के अंदर ये जागृति तो जरूर आ गई है कि परिवार में भी अगर कोई नेगेटिव सोच रहा होता है तो क्या कहते हैं एक दूसरे से, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव। ये जागृति जरूर है, लेकिन दूसरों को सलाह देने तक। दूसरा अगर नेगेटिव सोच रहा है तो हम उसको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। वाई थिंक नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सब सही हो जाएगा। लेकिन जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आए और हम नेगेटिव सोचने लगे और वो व्यक्ति हमें याद दिलाए कि हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अब तुम्हारा क्या हुआ, तुम क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, यही कहते, भाई मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तुम नेगेटिव सोच रहा था, मेरा तो केस ही अलग है। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, होता नेगेटिव है और क्या कहता है व्यक्ति, आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। तो वो एप्लीकेशन खुद के लिए क्यों नहीं है बी पॉजिटिव? क्यों नहीं है? क्योंकि शायद हमारे पास भी पॉजिटिव सोचने के लिए इतना मसाला अंदर है ही नहीं। नेगेटिव सोचने का मसाला बहुत है, अंदर भरा पड़ा है। पूरा दिमाग के अंदर इतना नेगेटिव सोच सकता है कि आज किसी को अगर बिठा करके कहा जाए 10 मिनट कुछ अच्छी बातें सोचो, 5 मिनट शायद सोच पाए, 5 मिनट के बाद इधर उधर देखना शुरू करेगा, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सब लोग सोच रहे हैं मैं ही एक ऐसे हूँ, मेरे पास ही विचार नहीं पॉजिटिव सोचने का, उसमें नेगेटिव विचार आ जाएंगे। सभी का यही हाल है कि 5 मिनट से ज्यादा पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, वो 5 मिनट भी बहुत लंबे लगते हैं। और नेगेटिव सोचने के लिए कहा जाए कि जितनी मर्जी आए नेगेटिव सोचो, तो घंटों नेगेटिव सोच सकते हैं, उसके बारे में, इसके बारे में, फलाने के बारे में, उसने ऐसा कहा था, उसने ये कहा, इतना नेगेटिव सोच सकते हैं, इतना मसाला है अंदर में नेगेटिव सोचने के लिए। और पॉजिटिव सोचने के लिए 5 मिनट से ज्यादा नहीं है, 5 मिनट भी बहुत मुश्किल। वो 5 मिनट कितनी लंबी लगती है उस वक्त, फिर भी कहाँ न कहाँ कोने से निकाल करके अच्छा सोचने का प्रयत्न करते, भगवान का नाम लेने का प्रयत्न करते हैं कि चलो वही पॉजिटिव है। लेकिन भगवान का नाम लेने में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वापस घुस जाती है, उसमें भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते। तो इसलिए कहा कि
कहीं न कहीं हमें जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण, अपनी वृत्ति को चेंज करना होगा, क्योंकि जब चेंज करेंगे तभी हम जीवन के अंदर